स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे युंगी और हमारे किम त्योंग की आज शादी हुई थी। वो दोनों अपने रूम में थे। हमारा किम त्योंग जब रूम में आता है, युंगी बोलता है कि ये लो। फिर किम त्योंग पूछता है कि ये है क्या। फिर युंगी बोलता है कि एक एग्रीमेंट है, तुम देख लो और पढ़ लो। फिर हमारा ते ले लेता, उस फाइल को खोल के पढ़ने लगता। उसमें लिखा हुआ था कि किम त्योंग बिना युंगी की मर्जी के खिलाफ उसे टच नहीं कर सकता है। उसे टच किया तो मतलब युंगी उसे छोड़ के उससे चला जाएगा, उसे डिवोर्स दे देगा। ये सब चीज एग्रीमेंट पे लिखा हुआ था। फिर हमारा किम त्योंग उस पे साइन कर देता है और फिर ये युंगी को देता है, लो। युंगी वो एग्रीमेंट वो ले लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। फिर वो दूसरी साइड पे जाके आराम से सो जाता है और हमारा किम त्योंग हमारी युंगी को देखता है और वो भी जाके फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो भी आके लेट जाता है और किम त्योंग सोचता है कि मैं युंगी से प्यार करता हूँ और मैं उसे लगता है युंगी को कुछ टाइम चाहिए, मैं उसे अब टाइम दे देता हूँ मेरे साथ अच्छे से कंफर्ट होने के लिए। और हमारा किम त्योंग ये सोच रहा था और वो सोचते हुए ही सो जाता है। हमारा युंगी का एक बॉयफ्रेंड है, वो अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करता है। इसी वजह से उसने हमारे किम त्योंग से एक एग्रीमेंट साइन करवाया था कि उसने ये लिख दिया था कि हमारा किम त्योंग उसे बिना उसके मर्जी के खिलाफ उसे वो टच नहीं कर सकता। इसी वजह से हमारे किम त्योंग हमारे युंगी से प्यार करता था। इसी वजह से उसने हाँ कर दिया था और उस पे साइन करके उसे दे दिया था। और हमारा किम त्योंग बहुत इनोसेंट था और हमारे युंगी अपने बॉयफ्रेंड से इतना प्यार करता था। इसी वजह से हमारे युंगी किम त्योंग को अपने आप से बहुत दूर रखता था और हमारे किम त्योंग को लगता था कि युंगी को उसे और टाइम चाहिए, इसलिए वो उसको ज़्यादा कभी भी टच नहीं करता था। और हमारे किम त्योंग को एक और सच्चाई नहीं पता है कि हमारे युंगी के बारे में है कि युंगी का एक बॉयफ्रेंड है और इस बारे में हमारे किम त्योंग को पता नहीं है। और हम देखते हैं 2 सालों के बाद का हम सीन, डिनर टेबल का सीन। मिस्टर मिन त्योंग और युंगी से कहते हैं कि उनकी शादी के 2 साल हो गए हैं, अब उन्हें बचा कर लेना चाहिए। ये सुनकर त्योंग को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन युंगी ने मिस्टर मिन की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। युंगी खाना की टेबल से उठकर चला जाता है। त्योंग ये देखता है कि युंगी ने मिस्टर मिन की बात को इग्नोर कर दिया है और त्योंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं। जिन ये देखता है और त्योंग से इस बारे में पूछने ही वाला है, तभी त्योंग को एक कॉल आता है। त्योंग कॉल उठाता है और वहां से चला जाता है। त्योंग कॉल उठाता है, हेलो कहता है और वो जवाब आता है, हेलो त्योंग, तुम कैसे हो, सब ठीक है। त्योंग जवाब देता है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। त्योंग कहता है, मैं कोरिया वापस आ गया हूँ। त्योंग कहता है, आज रात नाइट क्लब में आना प्लीज, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। त्योंग कहता है, ठीक है, मैं आऊँगा। त्योंग नाइट क्लब में पहुंचता है। वहां युंगी को ड्रिंक लेता हुआ देखता है। त्योंग अपने दोस्त से उसके पास चला जाता है। त्योंग अपने दोस्त को गले लगाता है। त्योंग के दोस्त और दोनों बैठने के लिए कहते हैं। त्योंग चारों ओर देखता है। एक टेबल पर युंगी
को एक लड़के को गले लगाता देखता है और ये देख के त्योंग बहुत गुस्से में आता है और त्योंग उठकर वहां से चला जाता है। हमारा त्योंग जब वो घर में एंटर होता है लिविंग रूम में, तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में आके जोर सा पंच दीवार के ऊपर मारता है और यहाँ पे उसकी फैमिली बैठी हुई थी, नामजुन और मिस्टर किम पे बैठी हुई थी। हाँ, पहले मैंने मिस्टर मिन कह दिया, मतलब मिस्टर किम थे। फिर स्टार्ट करती हूँ स्टोरी। पे हमारा नामजुन आता है और वो आके त्योंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे भाई तुम क्या कर रहे हो और तुम दीवार पे पंच क्यों मार रहे हो मेरे भाई? चलो यहाँ पे आओ, बैठो और क्या हुआ हमें बताओ। फिर मिस्टर किम कहते कि बेटा त्योंग क्या हो गया, गुस्से में क्यों देख रहे हो और तुमने आके डायरेक्ट दीवार पे पंच क्यों मारा है, क्या हो गया मुझे बताओ। भाई और डैड, मुझे धोखा मिला, इतना बड़ा धोखा वो मुझे कैसे दोस्त दे सकता है? वो मुझसे प्यार नहीं करता है, उसने मुझे धोखा दिया है। फिर नामजुन पूछता है कि किसने तुम्हें धोखा दिया त्योंग? फिर मिस्टर किम भी पूछते हाँ बेटा, तुम्हें किसने धोखा दिया है बताओ। फिर हमारा त्योंग कहता है कि डैड, मुझे युंगी ने मुझे धोखा दिया। फिर त्योंग की बात सुनकर हमारे नामजुन बोलता है क्या मतलब है कि युंगी ने तुम्हें धोखा दिया? फिर मिस्टर बी किम पूछते हैं कि युंगी ने तुम्हें कैसे धोखा दिया और क्या हुआ है? त्योंग बेटा तुम मुझे पूरी बात बताओ, हुआ क्या मैटर? फिर हमारा त्योंग पूरी बात बताता है कि डैड, असल में ये हुआ है कि युंगी ने मुझसे एक एग्रीमेंट साइन करवाया था जिस दिन हमारी शादी हुई थी। उसी दिन ही जब हमारी फर्स्ट नाइट होने वाली थी, उसने ये लिखा था कि उसकी मर्जी के खिलाफ मैं उसे टच नहीं कर सकता। उसने ऐसा एक एग्रीमेंट पे मुझे साइन कराया और जब मैं आज बाहर में गया था तो मैंने युंगी को किसी और के साथ देखा था। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां बैठा हुआ था, उससे गले मिल रहा था। डैड, उसने मुझे धोखा दिया है और युंगी का पहले से ही एक उसका बॉयफ्रेंड था। डैड, उसने मुझे धोखा दिया है। फिर मिस्टर किम बोलते क्या? युंगी ने मैं धोखा दिया? उसकी इतनी बड़ी हिम्मत, उसने मेरे बेटे किम त्योंग को उसने धोखा दिया? ऐसा कैसे कर सकता है? हमारे मिस्टर किम गुस्सा कर रहे थे। फिर हमारा त्योंग कहता है डैड, मैं युंगी को बहुत पनिश करना चाहता हूँ और मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे धोखा क्यों किया है। मिस्टर किम कहता है कि बेटा त्योंग, तुम जो चाहो वो कर सकते हो और तुम युंगी को पनिश कर सकते हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। त्योंग बेटा, तुम कर सकते हो। हमारा त्योंग कहता है कि यस डैड। फिर मिस्टर किम कहते हैं तुम्हारे साथ है और हमारा त्योंग बोलता है कि यस डैड, मैं युंगी को बहुत पनिश करूँगा। डैड, मैं युंगी से बहुत, मैं चाहता हूँ कि युंगी मुझे प्यार करे और मैं उससे बहुत खुशियाँ चाहता हूँ और मैं युंगी से जबरदस्ती अपने आप से प्यार करवाना चाहता हूँ और युंगी के साथ मेरी उसके साथ मैरिज हो चुकी है और युंगी के ऊपर मेरा राइट होता है और वो मेरा हस्बैंड है, तो मेरा हक है उसके ऊपर कि मैं उससे प्यार कर सकूं, उसके साथ जबरदस्ती कर सकता हूँ। फिर मिस्टर किम बोलते हैं हाँ, वो तुम्हारे पास राइट है क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड है और तुम हक है तुम्हारे हस्बैंड के ऊपर। और त्योंग बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कर सकते हो। फिर त्योंग बोलता ठीक है डैड, क्योंकि जो उसकी पूरी फैमिली थी
किम फैमिली वो बहुत गुस्से में थी और वो यूंगी से बहुत नाराज थी, और जो किम फैमिली थी वो हमारे त्योंग से बहुत प्यार करती थी। अब हम देखते हैं हमारी यूंगी को। यूंगी अब 6 बजे जब वो घर में एंटर होता है तो वो लिविंग रूम में वहाँ पे किम फैमिली को पूरी देखता, वहाँ पे मिस्टर किम और मिसेस किम वहाँ पे बैठे हुए थे। हमारा यूंगी हैरान था कि अभी ये किम फैमिली गई ही नहीं है मतलब घर से। तब वहाँ पे मिसेस किम आती है और कहती है कि यूंगी बेटा तुम आ गए बाहर से। फिर यूंगी कुछ नहीं कहता है, बोल आओ बैठो हमारे साथ। फिर यूंगी आके उन लोगों के साथ बैठ जाता है, और मिसेस किम अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल कर रही थी वही जानती। और सब पे मिस्टर किम और वहाँ पे नेचर और जिन भी अपना गुस्सा कंट्रोल करके रखे हुए थे। तो यूंगी बेटा तुम आ गए हो तो हमें तुमसे कुछ बात करनी है। फिर यूंगी कुछ बोलता है कि को क्या बात करनी है मुझसे। फिर मेरी मिसेस किम कहते कि कितने महीने हो चुके हैं, हमने अभी तक 2 महीना तो या 2 साल तो हो ही चुके हैं तब से हम लोग तुम्हारी फैमिली से मिले भी नहीं है, और हम चाहते हैं कि हमारी फैमिली और साथ में तुम्हारी जो मॉम डैड है हमारे घर पे कल हमारे घर पे डिनर करने के लिए आ जाए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो यूंगी बेटा हम ये तुम्हें इन्फॉर्म करने रहे हैं कि तुम्हारी जो है ना पेरेंट्स कल हमारे घर आने वाले हैं। फिर ठीक है। फिर यूंगी पूछता है कि क्यों मेरे पेरेंट्स क्यों आना चाहते हैं। अरे हमारी फैमिली तुम्हारी फैमिली पता है ना कि फ्रेंड्स है, इसलिए मैंने तुम्हारी यूंगी तुम्हारी और मैं अपनी बेटी की शादी इसलिए तो करवाई थी। हम चाहते हैं कि हमारे जो दोनों फ्रेंड्स है वो रिलेशन में बन जाए, इसलिए तुम्हारी शादी हमने कराई थी। अब तुम्हारे पेरेंट्स कल आने वाले हैं और तुम जाओ अपने रूम में जाके आराम करो, और जब तुम लंच करने का टाइम होगा तब हम तुम्हें यहाँ पे बुलाएंगे। फिर यूंगी अपने रूम में चला जाता है। फिर मिस्टर किम पूछते हैं कि वाइफ तुम क्या कह रही हो, तुम यहाँ पे मिस्टर मिन एंड मिसेस मिन को बुलाने वाली हो। फिर हमारे मिसेस किम कहते हैं कि हस्बैंड हूँ, इसलिए बुलाने चाहती हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है। और जैसे यूंगी ने हमारे बेटे को धोखा दिया और धोखे से उस एग्रीमेंट पे साइन करवा दी है, उसे पता लगना चाहिए कि उसने क्या किया है, और मेरे बेटे के साथ उसने बुरा भी किया है। और साथ में तेहम बोलता है कि हाँ मॉम आप तो सही बोल रही हो, यंगी को ये सजा मिलना भी चाहिए, उसने मेरे साथ गला किया और धोखा भी किया। और मैंने पता किया है उस लड़के के बारे में जिससे हमारा युंगी पसंद करता है, मतलब उसका बॉयफ्रेंड। मैंने पता कि वो एक नंबर का घटिया लड़का है, मतलब मतलब बहुत घटिया है, किसी काम का नहीं है। वो आए आए दिन पे अलग अलग लड़कियों को बदलता रहता है और उनके साथ फ्लर्ट करता है। और युंगी के साथ वो इसलिए क्योंकि वो अमीर फैमिली से है और युंगी उससे एकदम अंधा होके उससे प्यार करता है। उसका बस उसे रियलाइज दिलाना है कि कौन सही है और कौन गलत है, उसका उसे रियलाइज होना जरूरी है ना। फिर नामजुन बोलता है कि हाँ तेयंग तुम सही बोल रहे हो, गलती तो युंगी ने करी है और उसे इस गलती की सजा भी मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ धोखा भी दिया और उसने ऐसे इंसान से प्यार कर रहा है कि वो उसके लिए लायक ही नहीं है। फिर हमारी जिन भी तुम सही बोल रहे हो नामजुन, ते तुम्हें यही करना चाहिए, और किसी बहाने से हम तुम्हें और युंगी को हनीमून ट्रिप पे भेज देते हैं, और कल हम फैमिली आएगी और
इन्हें भी बता देना चाहिए। फिर तेयंग बोलता है कि मिस्टर मीन और मिसेस मीन को तो मालूम भी नहीं होगा। फिर मिसेस किम बोलते हैं कि उसकी तुम टेंशन ले लो। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता है कि वो गलत इंसान हमारे बच्चे के पास आए, और इसलिए मिस्टर मीन ने तुम्हारी शादी सही से अपने बेटे से इसलिए तुम्हें करवाई होगा कि वो जान गए कि जिससे युंगी प्यार करता वो अच्छा इंसान है नहीं, और युंगी को अब उस चीज का भी समझ हो नहीं रहा है, और उसके प्यार में इतना अंधा हो गया कि उसे कुछ दिख नहीं रहा है। फिर त्यांग बोलता है मॉम आप बात सही बोल रही हो, और कल हम यहाँ पे मिन फैमिली को बुलाएंगे। फिर चलो हम लोगों को भी चलना चाहिए अपने रूम में, और चलो, और कल यहाँ पे मिन फैमिली भी आने वाली। फिर तियांग भी अपने रूम में आ जाता है, और फिर वहाँ पे युंगी बैठा था। युंगी पूछते है कि तेसे कि मेरी फैमिली को यहाँ पे क्यों बुलाने वाले हो। फिर तियांग बोलते किस लिए, मतलब मेरे मॉम डैड और तुम्हारे मॉम डैड दोनों ही फ्रेंड्स है, दोनों फ्रेंड्स मिल नहीं सकते, उसके लिए क्या पूछने की जरूरत है। कितने साल भी हो गए हैं कि मैं भी मीन से और आंटी मीन से भी नहीं मिला हूं, इसलिए मैं भी मिलना चाहता हूँ। चलो इस बात को तुम छोड़ो, और चलो हम दोनों को भी यहीं पे ही मैंने सर्वेंट को बोल दिया कि खाना ले आए, कि फिर हम खाना खा के चलते सोने। फिर सर्वेंट आते हैं और वो लोग खाते हैं। फिर खाने के बाद सो जाते हैं युंगी और हमारा तियोंग।